Welcome back, students. I'm Monali Zade, and in the last lecture, we learned about some models of cloud computing. In this lecture, we are going to learn types of cloud computing. So, what are the types of cloud computing? There are three basic types of development of cloud computing that are public, private, and hybrid. So, first is public cloud. In public cloud, all the services and supporting infrastructure are managed off-site over the internet and shared across multiple users. पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, जो सारी सर्विसेज है एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हार्डवेयर लगते हैं, वो सारा क्या होता है, तो वो दैट आर मैनेज ऑफ साइट ओवर द इंटरनेट, वो सारे मैनेज होते हैं इंटरनेट पे और शेयर हम लोग कहाँ शेयर करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर वो कहाँ शेयर करेगा, पब्लिक क्लाउड में, टू ऑल यूजर्स। तो जो भी हमारा हार्डवेयर है या फिर हमारा सॉफ्टवेयर है, वो विच इट इज ओपन फॉर ऑल यूजर्स, सारे यूजर वो एक्सेस कर सकते हैं। Public cloud are more efficient and inexpensive than private and hybrid cloud solutions. Public cloud kya hai? It is open for all, so any user can use it. So ultimately it is inexpensive, so everybody can use it. It is more cheaper than private and hybrid cloud solutions. Next one is a private cloud. Before going to private cloud, let's see what are the examples of public cloud. So examples of public cloud are Amazon, AWS, Microsoft, Azure, and Google Cloud Platform are the example of public cloud. Next one is private cloud. As the name suggests, private cloud provides IT services through the internet or a private network to selected users rather than to the general public. अब प्राइवेट क्लाउड में क्या है, जैसे पब्लिक क्लाउड इज ओपन फॉर ऑल यूजर्स, वैसे उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। प्राइवेट क्लाउड सिलेक्टेड यूजर का जो ग्रुप होता है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल यूजर्स, जो भी सिलेक्टेड यूजर्स का ग्रुप है उसको वो प्रोवाइड करता है, जो भी प्राइवेट नेटवर्क पे है उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल द डेटा इज प्रोटेक्टेड बिहाइंड द फायरवॉल। प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस आर प्रेफर्ड फॉर एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय द यूजर। सारा जो डेटा होता है उसका वो प्रोटेक्टेड, फायरवॉल पे सारा डेटा प्रोटेक्टेड होता है। और प्राइवेट क्लाउड कौन यूज करता है, तो जिनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी मोर रिक्वायर्ड है अपने डेटा के लिए, तो वो प्रिफर्ड करते हैं। जो हाईली सिक्योर डेटा, अपना जो डेटा है वो हाईली सिक्योर अगर रखना चाहते हैं जो कंपनीज, तो वो क्या प्रिफर करते हैं, वो यूजर क्या प्रिफर करते हैं, तो प्राइवेट क्लाउड प्रिफर करते हैं। Then next is hybrid cloud. Hybrid cloud environment combines both public and private cloud elements. अब हाइब्रिड क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। मतलब कि इसका सम डेटा ओपन फॉर ऑल यूजर और सम आर रिजर्व फॉर प्राइवेट यूजर्स। The cloud in a hybrid environment communicate over an encrypted connection and allow for portability of the data and applications. Hybrid cloud allow greater flexibility as compared to that of the public and private cloud solutions. हाइब्रिड जो हमारा है वो जो कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का, तो ये मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है प्राइवेट या फिर हमारे पब्लिक क्लाउड से, बिकॉज ये जो है वो
पब्लिकली भी जो सम एट सम एक्सटेंट यू ऑल ये जो डेटा है ऑल यूजर को भी रहेगा, या फिर उसका जो सिक्योरिटी है वो भी बेटर रहेगा rather than public cloud से. So these are the types of cloud computing. Section we learn about benefits of cloud computing. What are the benefits of cloud computing? First benefit is cost saving. Cloud computing solutions are inexpensive than the actual overall infrastructure setup for the IT services. अगर हम लोग एक आध IT सर्विस अगर खुद के लिए अगर यूज करें या फिर एक आध एंटरप्राइज के लिए यूज करें, तो उसके लिए हम लोग जो स्टोरेज है, डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब अगर हम लोग बाय करना चाहे तो इट विल कॉस्ट इफेक्टिव. सो बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग वो सारा जो कॉस्ट है वो सेव कर सकते हैं. वी हैव टू पे lesser amount to the service provider than buying all these things. Next one is reliable. Cloud computing solutions are more reliable than in-house IT infrastructure. सारा डेटा हमारा क्लाउड पे सेव होता है तो वो मोर रिलायबल है हमारे इन-हाउस IT इंफ्रास्ट्रक्चर से. Next one is mobility. Cloud computing solutions are more portable because user can access data anytime anywhere as required. मोबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पोर्टेबल डेटा है. वो हमारा कहाँ पे स्टोर है? तो हमारे क्लाउड में स्टोर है. तो यूजर कहीं पे भी बैठ के वो डेटा एक्सेस कर सकता है. पर्टिकुलर उसके लिए पर्टिकुलर लैपटॉप कंपनी या फिर पर्टिकुलर सर्वर या फिर पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है. वो कहीं पे भी अपना डेटा एक्सेस कर सकता है एनी टाइम एंड एनीवेयर. So these are the benefits of cloud computing. Next we have to study our third emerging technology, that is artificial intelligence. क्या होता है artificial intelligence? Artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes on creation of intelligent machines that work and react like human. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक कंप्यूटर साइंस टेक्निक है जो ऐसे मशीन्स बनाती है जो वर्क और रिएक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क और रिएक्ट कर सके. AI is different from robotics but related to some extent, in which machines sense their environment, performs calculations and do physical tasks either by themselves or under the direction. ये रोबोटिक्स नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रोबोटिक्स, बट एट सम एक्सटेंट वो सिमिलर होता है, क्योंकि वो ऐसे मशीन क्रिएट करता है जो आजू बाजू का जो भी एनवायरमेंट है उसे सेंस करेगा, सब कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा और सब फिजिकल टास्क वो परफॉर्म करेगा. तो वो ये जो सारा क्रिएशन है वो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं. तो ऐसे मशीन्स बनाएगा जो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करे और वर्क करे. देयर आर सम सब फील्ड्स ऑफ AI व्हिच आर machine learning. Machine learning automates analytical model building to find hidden insights in the data without being programmed to look for something in particular or to draw a certain conclusion. ये एक सब फील्ड है AI की, मशीन लर्निंग. वो एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग का काम करती है, टू फाइंड. क्या फाइंड करेगा ये? तो it builds an analytical model building to find hidden insights in the data without being programmed.
Next one is neural network. Neural networks imitates the brain's array of the interconnected neurons and relay information between various units to find connections and derive meaning from the data. न्यूरल नेटवर्क हमारा जैसा न्यूरल नेटवर्क है उसकी तरह ही ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है which is used to find connection and derive the meaning from the data. Next is deep learning. Deep learning utilizes really big neural network and a lot of computing power to find complex patterns in the data for applications such as image and speech recognition. तो डीप लर्निंग में क्या आएगा, तो वो सारे जो लर्निंग है जैसे स्पीच रिकग्निशन या फिर इमेज रिकग्निशन जैसे एप्लीकेशंस है वो यूज करना इसके अंडर आता है डीप लर्निंग. Cognitive computing is about creating a natural human-like interaction, including the ability to interrupt speech and respond to it. अब cognitive computing में क्या आएगा, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, दो पर्सन इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही इंटरेक्शन करना और अगर उसमें अगर कुछ चीज पे रिस्पॉन्ड करना है तो वो इंटरेक्शन वही स्टॉप करके या फिर उसको इंटरप्ट करके पर्टिकुलर थिंग पे हम लोग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. ये कम्स अंडर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग. नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज next is computer vision. Computer vision employs pattern recognition and deep learning to understand the content of the picture and video to enable machines to use real-time images to make sense of what's around them. तो कंप्यूटर विजन में क्या होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन और डीप लर्निंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो आगे वाला जो पिक्चर है, इमेज है, ये इसका सबका डेटा कैप्चर करेगा. बाय कैप्चरिंग दिस ये कैप्चर करके क्या करेगा, तो वो एक ऐसे सिस्टम बनाएगा जो व्हेन इट कम्स इन द एनवायरमेंट तो आजू बाजू की जो भी चीजें है उसका उनको सेंस कर सके और उस पर रिएक्ट कर सके. दैट इज कंप्यूटर विजन. एंड द लास्ट वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है, तो natural language processing involves analyzing and understanding human language and responding to it. मतलब हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, जो भी ह्यूमन लैंग्वेज हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो जो ह्यूमन लैंग्वेज है उनको लर्न करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना. दिस कम्स अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Next we'll see what are the advantages of artificial intelligence. So first one is reduction in human error. अब जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सारे जो वर्क है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, तो एरर जो आने का परसेंटेज है वो लो हो जाता है. उसका एरर का परसेंटेज लो हो जाता है, वो 100% हमें एक्यूरेसी देता है. वेरएज अगर ह्यूमन अगर कुछ वर्क करे कंप्यूटर पे तो उस पे एरर की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और ये जो सिस्टम अगर मशीन वर्क करेगा तो उसके एरर की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नल हो जाती है. सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ artificial intelligence, reduction in human error. Computers, if programmed properly with the artificial intelligence, gives 100% accuracy as compared to tasks performed by the humans, as there is always a chance for human mistake. Next is digital assistants. Some of the highly advanced organizations are use digital assistants to interact with users, which saves the need for human resources. And the last one is faster decisions. So sorry, the second last is faster decisions. Using AI alongside other technologies, we can make the machines take decisions faster than a human.
एंड कैरी आउट एक्शंस क्विकली। मतलब AI को यूज करके मशीन्स हमारी जो है डिसीजंस फास्टर ले सकेंगी, सो दैट टाइम भी सेव होगा और हमारे डिसीजंस मेकिंग फास्ट हो जाएगी। डेली नेक्स्ट इज डेली एप्लीकेशंस। डेली एप्लीकेशंस सच एज एप्पल फ्री, विंडोज, Cortana, Google's OK Google are frequently used in our daily routine where it is for searching a location. अब ओके गूगल जैसे हम लोग लेते हैं, डेली एप्लीकेशंस में भी हमारा AI यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओके गूगल, तो हम लोग ओके गूगल पे क्या करते हैं कि कोई भी हमें क्वेरी होंगी, ओके गूगल सॉल्व दिस क्यूरी, वेयर इज माय लोकेशन, व्हाट इज माय करंट लोकेशन। तो हम लोग ये डेली एप्लीकेशंस में यूज करके हम लोग पर्टिकुलर डेटा ले सकते हैं किसी भी चीज से, या फिर कोई भी काम हम लोग मशीन से करवा सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll see some disadvantages of artificial intelligence. So thank you for your time. Thank you.